बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के बदनसीब लोग बेइंतहा परेशान हैं। कई साल हो गए और ख़ुसूसन पिछले साल से तो बेइंतहा परेशान है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। उनकी जमा पूंजी ख़त्म होती जा रही है और अगर ख़त्म नहीं भी हो रही तो वो इतनी डी वैल्यू हो गई है कि 50-60% वो डी वैल्यू हो गई है। लिहाजा वो बेइंतहा परेशान है। ख़ास तौर पे वो रिटायर्ड लोग जिन्होंने अपना पैसा कहीं पे रखा हुआ है और वो बस उसी तरह स्टिल है, साकित है, तो वो लोग बहुत परेशान हैं कि वो कल तक जो घर ख़रीद सकते थे आज वो एक छोटा सा मकान जो कि ऐसे पसमानदा इलाके में है उस पर भी वो हाथ नहीं रख सकते। तो ये बहुत ही एक बड़ी परेशानी की बात है और उसके ऊपर अभी एक बजट भी आना है जो कि 4 या 5 जून को अनाउंस होना है और महंगाई की शरह शदीद तरीन बढ़ने का इम्कान है। ये इम्कान है और ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी कि एक गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो जाएगा, उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में वो लोग जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे। वर्ल्ड बैंक ने भी ये बताया है कि महंगाई की शरह शदीद तरीन बढ़ जाएगी और स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो 4.4 बिलियन ही रह गए हैं और IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो ही नहीं रहा। LCs बंद हैं, तो इंपोर्ट्स बंद हैं और ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक का ऑप्शन तो ये होता है कि आप कोई करेंसी ख़रीद लें, यानी कि डॉलर, रियाल, दिरहम, यूरो, पाउंड, ये चीज़ ख़रीद लें। लेकिन ये चीज़ एक लिहाज से पाकिस्तान की मईशत के लिए मुश्किल बात होगी, गलत बात होगी और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी वाली बात होगी। तो ये ख़रीदना भी एक लिहाज से गलत है, लेकिन जो लोग पिस रहे हैं वो यकीनन ऐसा कदम उठा लेते हैं और अपने पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि डॉलर और यूरो वगैरह ये तमाम करेंसीज़ का रेट आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने का इम्कान है और लोग इसी तरफ भी सोच रहे हैं, जबकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। फिर भी लोग जो है वो उन्होंने भी तो सरवाइव करना ही है। उसके बाद आ जाते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में जिन्होंने घर ख़रीदा हुआ है और वो बेचना चाह रहे हैं तो खुदारा वो ना बेचें, क्योंकि आगे घर की कीमतें बिल्डिंग जो होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो बेइंतहा बढ़ जाएगी और कोई घर नहीं बना सकेगा। आप जो घर आज बेचेंगे कल वो घर आपकी पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा। किराए पे दे दीजिए और किसी तरीके से अपने आप को सरवाइव कीजिए ताकि वक्त ये जो मुश्किल है पाकिस्तान पे भी और आप पर भी ये गुजर सके। तो जिन्होंने घर ख़रीदना है वो खुदारा जल्दी कीजिए और बजट से पहले कोशिश करें कि घर को ख़रीद लें। और ये मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि वो घर ख़रीद लें जो अगर आपको कोई पसंद आ गया और आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में फाइल्स की तरफ मत जाइए और प्लॉट्स की तरफ मत जाएं तो जो कंस्ट्रक्टेड है, जो कि मुकम्मल है, कोई घर, कोई दुकान, कोई भी कमर्शियल जो मुकम्मल है वो आप ख़रीद सकते हैं। फिर आ जाता है सोना और सिल्वर। सोने में भी एक बहुत बड़ा जंप आने का इम्कान है क्योंकि डॉलर बहुत बुरी तरह जो है वो आपके पैसे को कुचल रहा है और कुचलता जाएगा। और ख़ास तौर पे बजट के बाद कुछ ज़्यादा इम्कान आते हैं कि डॉलर जो है वो बहुत ऊपर चला जाए और सोने के रेट में इजाफा हो जाए। जिनके पास सोने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेटल। तो ये आपको आपकी रकम को डिवैल्यूएशन जो है वो नहीं होने देगा और आप ये ख़रीद सकते हैं। और इनकी इंपोर्ट भी बंद है और बंद रहेगी, चांसेस यही हैं, क्योंकि अगर इंपोर्ट खोलते हैं तो डॉलर बाहर चला जाता है
اور باہر چلا جاتا ہے تو پاکستان کے پاس ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے اور پاکستان بہت بری طرح پھنس سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چانس بھی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ چانس ہے، روشن ہی ہے، لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور حکومت کوشش بھی کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو۔ سعودیہ، دبئی اور یعنی UAE اور چائنا آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کتنی ایک مدد کر لے گا یہ آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ تو بجٹ کے بعد بہت برے حالات ہونے جا رہے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، لہٰذا اپنے پیسے کو سیو کیجئے اور کوشش کیجئے ایسے کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔